गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम आप सभी लोग के लिए लेकर आए हैं विलयन की मोलरता। हम लोग विलयन की नॉर्मलता पढ़ चुके थे, अब हम पढ़ेंगे विलयन की मोलरता, फिर पढ़ेंगे विलयन की मोललता। तो विलयन की मोलरता हम किसे कहते हैं? 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे जो है कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला होता है M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलय के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं NB से। आयतन को आप लोग अच्छे जानते हैं, VAB से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटे विलय का अणुभार। जो विलय का भार होता है इसे WB से प्रदर्शित करते हैं, जो अणुभार होगा उसे MB से प्रदर्शित करते हैं। तो फॉर्मूला बन जाएगा M बराबर विलय के मोलों की संख्या के बराबर हम क्या रख देंगे? WB बटे में MB और बटे विलयन का आयतन लीटर में। सो यहाँ पे हो जाएगा VAB, वो भी किस में? लीटर में। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 मान लेंगे। M बराबर देखेंगे बाहर का बाहर गुणा अंदर का अंदर, तो हो जाएगा WB बटे MB इंटू VAB। यही मोलरता का फॉर्मूला होता है। ऊपर आपने देखा होगा WB विलय का भार, विलय का अणुभार और विलयन का आयतन, वो भी किस में? लीटर में। M मोलरता। इसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। एग्जाम्पल देखिए, 20 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी? अब सबसे पहले सोडियम का जो परमाणु भार है 23 होता है और ब्रोमीन का 80 होता है। क्लियर है? ठीक। 20 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को, मतलब ये विलय भार क्या है? विलय का भार कितना है? 20 ग्राम। और सोडियम ब्रोमाइड घोला जाता है तो सोडियम ब्रोमाइड हमारा जो विलय है इसका हमें अणुभार भी ज्ञात करना पड़ेगा।
मतलब कि MB। तो कैसे निकालेंगे, Na कितना है, 1 है 23, प्लस ब्रोमीन कितना है, 1 है 80। इन्हें हम जोड़ देंगे, कितना प्राप्त होगा, 3 8 2 10, 103 निकलेगा। कितना निकलेगा, 103। आयतन हमें कितना दिया गया है, BAB बराबर हमें दिया गया 500 मिलीलीटर। लीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 में 1000 से भाग दे देंगे। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। यहाँ पे अच्छे जानते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, भाग दे दो इसका तो 0.5 लीटर निकलेगा। 2 पंचे 10, सही है, 0.5। फॉर्मूला लगाइए, M बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन, वो भी किस में, लीटर में। मोलरता हमें क्या करनी थी, यहाँ पे ज्ञात करनी थी। ये फॉर्मूला होता है। तो विलय का भार कितना है, 20 है, बटे विलय का अणुभार कितना है, 103 है, इंटू आयतन कितना है, 0.5 है, 0.5 है। ठीक, अब इसको सॉल्व करना है। इसकी कैलकुलेशन करनी है, कैसे करेंगे करिए ज़रा। सभी लोग कर लेंगे शायद। और कैलकुलेशन यदि कर सकें तो कमेंट में आंसर ज़रूर बता देना ध्यान से। सेम वैसी है जैसे हम लोगों ने विलयन की नॉर्मलता को सॉल्व किया था। 20.6 यदि यहाँ रख दें तो इसकी कैलकुलेशन और सरल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, और सरल हो जाएगी। अच्छे से पता है, अगर 20.6 कर दें तो और सरल हो जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, और इसके बाद पता है कितनी होगी, 103 दूनी 6, 2/5। भाग दे दो, 5 का 2 में अच्छे से आता है, 5 को 20, 0.4 मोलरता निकल आएगी। पिछले वाले जो सवाल में आपको यहाँ पे 20 लिखा है उसकी कैलकुलेशन आपको करके बतानी है। मैंने इसलिए नहीं बताई, 20 की जगह 20.6 इसलिए कर दिया जिससे कि कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी ना हो और वीडियो में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। पर आप कर सकते हैं, 20.6 किया था हमने, आप 20 में 103 का भाग दे दें। यहाँ पर अगर घटाएंगे मतलब कि दशमलव हटाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 200 हो जाएगा, 200 का 103 में दे देना, जो बचेगा उसका उसमें हम भाग दे देंगे और आंसर आ जाएगा, जो को आपको कमेंट में बताना है आपको। और शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में विलयन की मोलरता के साथ। और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दिया करें ध्यान से।